हाय गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होती है ज़्यादातर लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती हैं। सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पाइल सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आंखों को क्लोज कीजिए। आपकी आंखों के सामने जो सबसे पहला पाइल आ रहा है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपनी टाइम स्टैम्प्स के थ्रू नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। या फिर एक तरीका होता है कि थंबनेल आपके सामने आया और सबसे पहला पाइल, सबसे पहली नजर आपकी जिसके ऊपर पड़ी, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। और आज की रीडिंग होने जा रही है कि आप क्यों स्टक हैं, क्यों लटक गए हैं, क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्या हो गया है। चलिए बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो पता है कि हम क्यों स्टक है, बट टैरोज आर द बेस्ट वे टू टू कनेक्ट टू आवर ओन एनर्जी, सो दैट हम आगे उस चीज के ऊपर काम कर पाए। चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जिन्होंने भी ये ब्लू बटरफ्लाई पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके। ये आपकी एडवाइस है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपकी टैरोस देखते हैं। सो वी हैव द वर्ड, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द हैंगमैन, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, we have seven of cups, and we have the knight of wands. Okay, तो गाइस सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे जो चीजें देख पा रही हूँ, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीजें स्टक है विद दी हैंगमैन एनर्जी। यहाँ मुझे लग रहा है कि चीजें ना बहुत ज्यादा स्टक हो गई हैं आपकी, बहुत ही ज्यादा मतलब आपने कुछ किया एंड आप उसके बाद अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जितने भी एफर्ट्स थे आपने लगा दिए, बट नाउ यू आर वेटिंग कि सामने वाला कैसे आपको इसका रिजल्ट आपको क्या आएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। स्टक भी बहुत सारे लोग मुझे सिचुएशन में लग रहे हैं कि आगे बढ़े, या फिर अपने पास्ट के पर्सन के वापस आने का वेट करें। सो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। प्लस मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों से हिडन भी लग रही हैं, कि जो चीज़ें जैसी हैं वो आपको वैसी दिख नहीं रही हैं। सो यू जस्ट हैव टू चेंज द वे। कि हो सकता है आप अपने पास्ट का वेट कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो कि पास से कोई पर्सन वापस आएगा, एंड यू आर जस्ट स्टक बिकॉज ऑफ इट। आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, आपकी शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, या लाइफ में आगे मूव ऑन करने का प्लान है, आप वो कर नहीं पा रहे हो, जस्ट स्टक्ड। सो बेटर यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको उनको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। प्लस आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ कप्स की कार्ड से कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू मूव अहेड, बट चीज़ें उस हिसाब से चल नहीं रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चीज़ें बहुत स्लो स्लो मूव करती हैं। देखिए, चेंज तो होना है। अगर आप मूव ऑन करने जा रहे हो और आपको अगर प्रपोजल्स मिल रहे हैं, तो गो अहेड एंड एक्सेप्टेड। आपने अपनी कामिक साइकिल उस पर्सन के साथ पूरी करी है, जो मुझे लग रहा है ये पूरी करने के एंडिंग पर है, या फिर हो चुकी है। सो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून से क्या आपका ये कामिक रिलेशनशिप था, जिसे आपने अपनी कामिक साइकिल उस पर्सन के साथ कंप्लीट करी। बट अब आप कंफ्यूज हो, क्या मैं वापस उसी पर्सन का वेट करूं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन के प्रपोजल का, उस पर्सन के मैसेज का, उस पर्सन से कोई इमोशनल न्यूज़ का अभी भी वेट है। यू आर जस्ट वेटिंग। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने डिसाइड तो करा है कि हम मूव ऑन करते हैं, या उनकी तरफ भी कोई प्रपोजल आया है। कोई ना कोई मुझे लग रहा है कार्ड्स को देख के कि कोई ना कोई प्रपोजल्स आपके लिए सामने खड़े हैं, बट आप स्टक्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। आप चीज़ें को जैसा देखना चाहिए वैसा देख नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ विद द 7 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इल्यूजन्स है, बहुत सारे आपको प्रोमिसेस करे गए हैं जो तोड़ दिए गए। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों के सामने, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने हैं, एंड यू आर कंफ्यूज्ड। एक बहुत बड़ी बात जो 7 ऑफ कप्स हमें बताता है, वो ये बताता है कि चीज़ों को पर डिसीजन लेने के लिए बहुत सोचिए, समझिए, डिसाइड कीजिए, और उसके बाद में डिसीजन लीजिए।
विद द नाइट ऑफ वन बहुत स्पीडली कुछ नहीं करना है, बहुत स्पीडली, बहुत एकदम से फोर्स में आके कुछ नहीं करना है, बहुत जल्दी आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके सामने सब कुछ नई लव अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि क्या मैं आगे बढ़ूं, और अगर मैं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो फिर से मेरे साथ वो चीज़ें ना हो जाएं। तो इल्यूजन्स को हटाइए, जो भी बेस्ट है आपके लिए वो चूज़ कीजिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर ये कहावत कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ नॉट गोल्ड। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, एंड मुझे लग रहा है कि आप अपनी साइकिल को ना कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप इस रिलेशनशिप को एक एंडिंग नहीं दे पा रहे, आप इस रिलेशनशिप को एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे पा रहे, या फिर आप इस लव में जो रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही, इसलिए आप स्टक हो गए हो, आप लटक गए हो इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ यू आर वेरी कंफ्यूज बिटवीन दी मूविंग फॉरवर्ड और स्टेइंग फॉर योर पास्ट। सो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देती है। विद द हैंगमैन पेशेंस की बात करता है। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। यू लिटरली हैव टू मेंटेन पेशेंस, पीस ऑफ योर माइंड, बैलेंस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। बहुत सारा प्रेशर आपको लग रहा है, बहुत इंटेंसिटी आपको लगानी पड़ रही है मेंटल लेवल पर, एक्शन लेवल पर, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। सो पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने आप मूव ऑन करेंगी। सरेंडरनेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बहुत एक्सेस में आपको ऐसा एक बिलीव रखना है आपको यूनिवर्स पे। अभी आपका रिलेशनशिप एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, सो उस पर क्या डिजाइन करना है उसके लिए आपको सरेंडरनेस और अपने हायर सेल्फ पे बहुत भरोसा होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज देखिए, मैंने आपको कहा था 7 ऑफ कप्स की बात हो रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं। तो बहुत वाइजली चूज करना है, यूनिवर्स पे फेथ रखकर सरेंडरनेस में रहना है कि जो कुछ भी हो रहा है दैट इज गोइंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो यदि पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग रेजोनेट करी है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। सो वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन फ्लावर चूज करा है, ब्यूटीफुल ग्रीन फ्लावर, आई लिटरली लव दिस। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देती है, आप क्यों स्टक हैं, क्या चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। चलिए देखते हैं, ये आपके एडवाइस कार्ड से जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मैंने ड्रॉ करे हैं। हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या आए हैं। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, लेट्स पुट इट ओवर हियर, वी हैव 9 ऑफ wands, वी हैव स्ट्रेंथ, we have 10 of pentacles, we have 4 of swords, okay, we have the devil, and we have 3 of cups, okay. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस, आप पाइल नंबर 2, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ गए थे, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया था या फिर उस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया था, तो आप स्टक हो गए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर हुआ। थर्ड पर्सन कैन बी मदर, कैन बी अ गर्लफ्रेंड, कैन बी अ वाइफ, बट कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से यू नो ये रिलेशनशिप बिगड़ा। या फिर कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग जब साथ में थे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, सडन ऑफ कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया एंड एवरीथिंग एज प्रॉब्लम में क्रिएट हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए। क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ मुझे पड़ रहा है, या तो आपका पर्सन जो है किसी अब्यूजिव हैबिट्स में पड़ गया, आपको अब्यूज करता था, या फिर आप लोग दोनों जो थे एक उन्होंने को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप बना लिया था। कहीं कहीं मुझे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है कहीं कहीं लोग मनी रिलेटेड इश्यूज में पड़ गए, मनी की वजह से को डिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में पड़ गई, या फिर आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ गए, और आई कैन से कि कोई ऐसा रिलेशनशिप उन्होंने फॉर्म कर लिया जो कि डिपेंडेंसी का था, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर हो, और किसी सब्सटेंस अब्यूज की में भी आपके पर्सन पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है एनर्जी में किसी की भी कैच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स, किसी वजह से छोड़ ना पाना, इमोशनल बॉन्डिंग, बहुत ऐसी वीक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाना कि बस अब मैं छोड़ नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती। मनी रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अब
it can be possible that your partner gone into in the habit of womanizer बन गए हो, इस तरीके की कोई चीजें, सो आप लटक गए, आप स्टक हो गए, या फिर आप उस रिलेशनशिप को से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप को डिपेंडेंस हो गए हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है, अभी आप बिल्कुल सरेंडरनेस में हो, कोई एक्शन उस तरफ से भी नहीं हो रहा है और आप भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि नहीं हो पा रहा है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ से सिर्फ यूर जस्ट रेस्टिंग। कई कई लोगों की यहाँ इस वजह से मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही इमोशनली आप स्ट्रेस में आ रहे हो बिकॉज ऑफ कई लोगों की यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली टूटी है बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, कोई मैरिड कपल की फैमिली टूटी है, हो सकता है कि पर्सन को कोई ऐसा नेगेटिव हैबिट हो गई जिसकी वजह से आप लोग का डिस्प्यूट हुआ और आपको छोड़ना पड़ा। यू आर कीपिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट दिस इज द टाइम कि आप अपने हायर सेल्फ से बात करो, बिकॉज इन्फिनिटी का साइन है इस वुमेन के क्राउन पे, जो कि मुझे बताता है कि आपको अपने हायर सेल्फ पे, यूनिवर्स से बात करनी है। और आपने बहुत टेस्ट दिया इस रिलेशनशिप में, जो स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे लग रहा है बहुत टेस्ट दिया आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स करे, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से यू क्रिएटेड अ बाउंड्री ऑफ अराउंड योर सेल्फ, कि अब मुझे आई एम इन माई सेपरेट बाउंड्री, मुझे नहीं बात करनी है, या मुझे आप बहुत डर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं तो उसके लिए भी आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली। फाइट अ लॉट, स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द 9 ऑफ वैंड्स, मुझे बता रहा है बहुत लड़ाइयाँ करी हैं आपने अपने लिए, अपने हक के लिए, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, बट विद दी 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से उस इंसान के हाथ फोल्ड है, वो स्टक्ड है। अगर यूनिवर्स भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो पास्ट में जो कुछ हुआ उसको वो एनालाइज कर रहा है, वो वहां पे स्टक हो गया है, वो उस कप को जो ऑफर किया जा रहा है उसको ले ही नहीं रहा। यूनिवर्स अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करा रही है, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में दे रही है, तो वो आप ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो आपके साथ हो चुका है इमोशनली पास्ट में, आप उसी को एनालाइज कर रहे हो, आप वहीं स्टक हो, आप आगे देख ही नहीं रहे हो जो सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बिकॉज आपका बहुत ही, मुझे लगता है कुछ लोगों का बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है, बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप रहा है, बहुत सेक्रीफाइस आप लोगों ने करे हैं। सो अब आपको लग रहा है कि अगर वो पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो यू आर जस्ट फोल्डिंग योर हैंड्स कि बाबा अब नहीं चाहिए हमको, पहले जो चीज़ें हुई हैं, यू आर वेरी बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान हो गए हो, जिसकी वजह से अब अगर वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, सो यू आर नॉट टेकिंग दैट। बारी है आपके यूनिवर्स के मैसेजेस देखने की। सो फर्स्ट कार्ड है वी हैव साइलेंस। ऑब्वियसली मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा था कि अभी आप सरेंडरनेस में हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट येस you literally have to compromise with whatever has happened in past. You literally have to compromise with जो कुछ भी situations हैं, because without compromise आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिसेप्टिव होइए, क्योंकि बिकॉज विद 4 ऑफ कप्स ये भी दिख रहा था दैट यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू राइट नाउ। एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, स्टक मत रहिए, बहुत सारे चेंजेस आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में आ रही ऑफरिंग्स को अपना पाएं। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for supporting my channel. Do let me know in comment section आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आप लोगों को पसंद आ रही है मेरे चैनल पर। एंड thank you so much guys for liking my videos, for subscribing to my channel. Thank you so much.